Alright, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. Okay guys, now let's start with the Godi number 5. And it's about Pradeep Bhandari. Okay, प्रदीप भंडारी से बात कराइए मुझे। आपके फोन को छीना गया था। अरे माँ चुदी पर ये अचानक बता रहे हो करे। कर्मा बोल सकते हैं इसको, ये जैसे घूम घूम के साइकिल पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कभी उचक के, आशुतोष बड़ा डेवलपमेंट क्या है? कभी टैक्सी पे बैठ के जो रिपोर्टिंग करता था ना, ये देखो रिपब्लिक वाला चोकर। चूतिया तो तू है। ये सारी रिपोर्टिंग अभी मुंबई पुलिस के सामने कर रहा होगा। प्रदीप तुम्हें वहाँ पे घेरा गया। प्रदीप वहाँ पे सारे 20-50 कर्मियों ने आपको तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे। अच्छा बता कैसे करता था तू रिपोर्टिंग? You know, Republic was going on full flow. They were like, look at the support for ये फ्रेम देख लो तुम। Pradeep Bhandari and check out the 4 mics of Republic. Republic के अलावा कोई नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है इसको। सॉरी बाबू। Okay guys, you can call it a new entry today. Yes, a new entry. मतलब समझने की कोशिश करना, एक है ये राहुल, नाम तो सुना होगा, और एक है ये राहुल। अबे कभी नहा भी लिया कर यार। उसको देखते ऐसा लगता है अरे यार ये आज फिर नहा के नहीं आया। I mean, I'm not kidding. Just look at him. खुले में हगना बंद करो। अब हम ये पूरी बकचोदी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि नाविका, राहुल और अर्नब के खिलाफ ये पूरा बॉलीवुड 34-38 जितने भी थे पूरी लिस्ट के लोग गए, इन लोगों ने शू कर दिया कोर्ट में कि भाई ये लोग हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं। तो इस बंदे ने एक ट्वीट किया, उसमें इसने कहा कि देखो सारा लेफ्ट इकट्ठा हो गया, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। He targeted all the leftists in the country, but trust me, Akshay Kumar and Ajay Devgn was also there. They are not leftist. No, they are not. बात लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन की नहीं हो रही है। जो गलत है वो गलत है यार। खैर भाई को थोड़ा प्रसाद मिला है, चक्की। मिस्टर हैदर, तो सुन भाई, गाली गलौच नहीं कीजिएगा यहाँ पर बैठ के। सुन भाई भड़वे, Yeah, that went on air. सुन भाई भड़वे। But people were really angry on the internet. People were like, what is this? This is not right. सुन भाई भड़वे, He should cut it at the right time. Why? Let me tell you. सुन भाई भड़वे। क्या है ना, देखो जी उसने सिर्फ भड़वा बोला और काट दिया। अरे पूरा आने दो ना यार, रिदम नहीं ब्रेक करने का। सुन भाई भड़वे, थोड़ी मर्यादा रखिए। भड़वा दलाल पूरा बोलो, क्या हमारे कानों को आदत नहीं? सुन भाई भड़वे, मुझे टेक दिस पर्सन ऑफ द एयर। खैर फिर से लेजेंड को याद कर लेते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। Then as you know that Bihar election, I mean so much of thunder because of that. लौड़ा का सरकार है। So yeah, this is Bihar election, so we have to listen to the legend. हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। The legend himself saying that media is corrupt. I mean, लौड़ा का सरकार है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है। हम लोग कहते हैं टीवी देखने में नहीं चाहिए। मतलब और आप तो जानते हो इलेक्शन आते ही हमारे गोदी मीडिया वाले सब लग जाते हैं पार्टी को इलेक्शन जिताने में। तो ऑब्वियसली ये इंडिया टीवी के सुशांत सिन्हा साहब है, इन्होंने एक पोल दिया पर जनता को इतना गुस्सा है कि वो पोल हाईजैक हो गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट ही डिड स्पेसिफिकली फॉर बीजेपी। और वो चाहते थे कि नीतीश कुमार जी जीते, लेकिन तेजस्वी जीत रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ये जानते हैं कि ये चैनल किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जब ये ग्राउंड पे जाते हैं उनको रिएक्शंस अच्छे नहीं मिलते, ये हालत हो जाती है। एंड यार दिस हैपेंड विद एबीपी न्यूज ड्यूरिंग बिहार कवरेज एंड दे ट्वीटेड लाइक दिस। बिहार चुनाव के कवरेज के दौरान एबीपी न्यूज की टीम पर हमला, एंकर, असामाजिक तत्वों ने गाड़ी पर पत्थर फेंके, चुनावी कार्यक्रम में भड़के समर्थक, लेकिन सच दिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी, पर इस तरह का पथराव करना गलत बात है, बिहार के लोगों को नहीं करना चाहिए। ये बात समझने की ज्यादा है और इस पे आक्रोश नहीं दिखाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, पर ये गलत है। ये पबजी वाला है क्या? Okay, now let's talk about Tanishq ad. When Tanishq removed the ad, Tihari was like this. ये जो विज्ञापन है
जिस तरीके से इसे वापस लिया गया है, ये बहुत ही एक खूबसूरत उदाहरण है कि लोकतंत्र को इस तरह चलना चाहिए। मतलब बोल रहे लोकतंत्र की जीत है। एक मिनट, जब दिल्ली में इलेक्शन नहीं जीत पाए तो यार कैसे कोस रहे थे दिल्ली वालों को हमारे तिहाड़ी जी। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। कि तुम लोगों ने सही पार्टी को वोट नहीं किया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। एंड नाउ ऑन द रिमूवल ऑफ दिस एड ही सेइंग लोकतंत्र की जीत। उन्होंने इसका विरोध किया और आपने इसे वापस ले लिया। लोकतंत्र ऐसे चलता है। जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट होम मिनिस्टर इज सेइंग। तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। अब तो तिहाड़ी को बड़े साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने भी मना किया है कि इतना ज्यादा। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। ओवर एक्टिविज्म नहीं चाहिए कंट्री में, मतलब हार्मनी मेंटेन करो। क्या कर रहे हो? यही है भाई साहब जो एक बार वो चार्ट लाए थे। सॉरी बाबू। And now this thing guys, people are calling me biased and all. No guys, I am not biased at all. आप अगर देशभक्त बनोगे और पार्टी भक्त नहीं बनोगे तो मेरी बात आपको सही लगेगी। हमारी कंट्री में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ जर्नलिस्ट तो आप जानते हो क्या है, न हिंदू न मुसलमान, हमें बेईमान। अब यहाँ पे होम मिनिस्टर जी की बात सुन लो आप। अमित शाह जी बोल रहे हैं, अब तो गलत नहीं मानोगे ना मुझे। टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। You know the entire drama of Arnab during Sushant's case. और ये भारत की सिनेमा में ये गंजेड़ी, He did it deliberately for TRP sake. ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी, फिर से कहूंगा। Our Home Minister, Mr. Amit Shah, actually saying this on air. कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, उड़ाया, पैर बाहर रखा। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। अरे इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। या हमारे होम मिनिस्टर, उनको तो मान लो, वो बोल रहे डायरेक्टली कि ये गलत कर रहा है वो। अब तो सुन लो। So please guys don't call me biased and all. I studied journalism and I can see this is not journalism what these people are doing. That's why I'm raising my voice. दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। All right, now let's talk about the interview. The guy who conducted the interview, he is the group editor of Network 18. All right, and just listen to him what he's saying. पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे चलाया गया है। राहुल जोशी जी है, पहले तो सवाल पूछ के डर के मारे खुद ही जवाब दे देते हैं। इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा शेल हो रहा है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चेक तो करो। सुशांत सिंह राजपूत पर मैं वापस एक बार आना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मीडिया का एक नैरेटिव हो गया है वो काफी श्रिल हो गया। पर इन्होंने एक सवाल पूछा कि एक केस पे इतनी बात करना जरूरी है क्या? घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। या लोगों ने जो इनको पकड़ा है वो ये कि सुशांत के पिता की आवाज नहीं है, ये आपकी मेरी देश की आवाज है और देश की आवाज थमेगी नहीं जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। ये बोल रहे हैं कि सुशांत केस पे जो ऐसा पूरा ड्रामा हुआ मीडिया में, ये होना जरूरी था क्या? ये वो फिर क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे? गृह मंत्री जी ने जवाब भी दिए, लेकिन सुनो मेरी बात यहाँ पे। एंड पीपल वर स्टॉपिंग मिस्टर राहुल जोशी, द ग्रुप एडिटर ऑफ नेटवर्क 18. ही इज सेइंग, डिड यू चेक योर ओन चैनल? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। व्हाट BND वाज डूइंग? बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम, बड़ा खुलासा। घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। मतलब सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका। बॉलीवुड में गंदगी की एक नई परत खुल गई है। पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे। बल्कि आपके खुद के चैनल पे ऐसा हो रहा है यार। सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच CBI को सौंप दी है। खैर BND की बात आई है तो भाई के बिना हमारा शो अधूरा है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब एक नई चीज आई है। आई एम सो सॉरी फॉर क्लियोपैट्रा। यू नो क्लियोपैट्रा वाज सो ब्यूटीफुल, देयर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट हर, बट यू नो
you can't stop people on the internet. Now, check out her, BND Patra. थोड़ी मर्यादा रखिए। चाहे कुछ भी हो, हमारे BND की हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। खैर, गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. गोबर का लेपन प्रातः काल लगाओ। सोचने वाली बात है कि बड़े बच्चों जैसी बात कर रहे थे और बच्चे बड़ों वाले काम कर रहे थे। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। मतलब ये बड़े लोग गौमूत्र पी के कोरोना को भगा रहे थे, वो ये बच्ची कुछ डोनेट कर रही थी ताकि लोगों के काम आ जाए। सोच में अंतर होता है। चल बा। Let's move to number 9. Here, during the lockdown, migrant laborers was in big trouble, guys. यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते। अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है। घर में कह देते हैं सरकार दे रही, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों के लिए। नंबर 9 पे इस प्लेस पे 2 है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। Mission Ahan Vahan, by them an effort started by the alumni of the National Law School Bangalore to help distressed migrants get home. इन लोगों ने माइग्रेंट लेबर्स को चार्टर्ड प्लेन के थ्रू झारखंड और उड़ीसा भेजा। 10 flights taking 1,800 migrants home to Jharkhand, Patna, Dehradun, and the last flight, the 10th flight, was to Manipur. And there is a restaurant called Desi Masala. They were feeding 10,000 people per day. Amazing work they did. 10,000 लोगों के आसपास लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है और इनके पूरे स्टाफ ने इनको सपोर्ट किया। यहाँ पे तू दीवार पे चीटियां गिन रहा था लॉकडाउन में और लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। तू मर जा। You know, during this entire period of lockdown, we got to know so much about life in Corona. Yes, 2 चीजें तो सबको समझ में आया कि ये पैंचोद, ये कंट्री कितनी पैंचोद है। कोरोना दे के भी नहीं मान रहे कि हमने कोरोना दिया है। मादरचोद। और दूसरी बात ये कि हम हर चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। याद है होली के टाइम में हमने ये कोरोना की इफिजी जलाई थी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना का पुतला जला दिया था कि भाई अब तो गया, कोरोना नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहे और सब लोगों की मदद करते रहे, जैसे तैसे निकल आएंगे। Don't worry. You know, we should talk about them as much as possible because they are inspirations. बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए। कम से कम सरकार को इतना तो मजदूरों को घर तो भेजना चाहिए। अभी कोई नहीं चल रहा है इधर। कितने लोगों के धंधे ठप हो गए। हमारे चाचा तो आए, उन्होंने कहा आज से बंद। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सरकार ये भी तो ऑनलाइन बोला, जिसके पास गरीब मजदूर है उसके पास मोबाइल कहाँ से आएगा, कहाँ से ऑनलाइन टिकट करवा सकता है। उसके बाद करें क्या, मतलब क्या क्या लोग आगे आए। 3 बुजुर्ग महिलाएं जो कि नंबर 8 पे हमने उनको प्लेस किया है और उन्होंने कमाल का काम किया है। मास्क बनाए लोगों के लिए। यस, मीट गुरुदेव कौर धालीवाल। शी इज फ्रॉम मोंगा, पंजाब एंड शी इज 98 ईयर ओल्ड। जब इन पैंचोदों की तरफ से वायरस आया था ना, गाना लगाना, तब पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो सबसे बड़ी किल्लत हुई थी मास्क की। हर बंदे को मास्क चाहिए। उस टाइम मास्क इतने सही नहीं थे, हमारे पास इतनी सारी क्वांटिटी नहीं थी। अब तो एक बंदा 4 मास्क लेके घूम रहा है। खैर, तब उस टाइम प्रॉब्लम आ रही थी। तब इन्होंने इस उम्र में, 98 की उम्र में, मास्क खुद स्टिच किए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेट, सल्यूट सर, ये तो गोल्ड है। Now meet her. Her name is Khalida Begum and she is from Jammu and Kashmir and she donates her saving for Hajj. खालिदा